रहने वाला एक छात्र शिक्षा की अलग जगा रहा है कि ये छात्र गरीब बच्चों को न सिर्फ इंग्लिश बल्कि कंप्यूटर भी सिखा रहा है। मन में दृढ़ संकल्प हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। मन में लिए गए दृढ़ संकल्प में उम्र भी आड़े नहीं आती। कुछ ऐसा ही कर दिखा रहा है गांव ईसापुर का रहने वाला युवा छात्र वीरेंद्र कुमार। ग्रामीण परिवार में जन्मे वीरेंद्र ने पढ़ते पढ़ते जब होश संभाला तो गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल का अभाव होने पर उन्हें शिक्षित करने का निर्णय लिया। उसने अपने घर के एक कमरे को ही क्लास का रूप दे दिया और नाम दिया सॉल्यूशन क्लासेस। इस क्लास में पहले एक, फिर दो और उसके बाद दर्जनों बच्चों ने आना शुरू कर दिया। वीरेंद्र इन बच्चों को न सिर्फ इंग्लिश भाषा बल्कि कंप्यूटर की बारीकी के साथ शिक्षा दे रहा है। इन बच्चों को वीरेंद्र अपना खर्च बचाकर कॉपी, किताब और पेंसिल उपलब्ध कराता है। खुद एक योग्य छात्र होने के बावजूद वीरेंद्र इन बच्चों को अपनी तरह ही योग्य बनाना चाहता है। वीरेंद्र की मेहनत का ही परिणाम था कि गांव की गलियों में गिल्ली डंडा खेलने वाला बच्चा इंग्लिश बोल रहा था। वीरेंद्र की क्लास में आने वाला बच्चा आज अपने स्कूल का टॉपर था। विशाल कुमार, आप यहीं रहते हैं? ये इंग्लिश आपने कहाँ से सीखी? भैया ने सिखाई। अच्छा, आपकी तरह और भी बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो उनके साथ भी आप सीखते हो। कंप्यूटर में कुछ सीखा कि नहीं सीखा? क्या सीखा? इंट्रोडक्शन सिखाया है तो आपके सर ने ये। तो कैसा लगता है यहाँ पर आके? एकदम घर का सा माहौल है, नहीं? अच्छा लगता है। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 3-4 साल से लगातार आ रहे हो आप और इंग्लिश सीख ली। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर? वकील बनना चाहते हो? किस लिए बनना चाहते हो वकील? गुंडों को पकड़ने के लिए। तो वो तो पुलिस काम करती है। तो वकील बन के जो है न्याय दिलाना चाहते लोगों को, हैं? मैं यहाँ पर 9th क्लास से पढ़ रहा हूँ और सर ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। और पहले स्टूडेंट बताया, सबसे पहले स्टूडेंट आप ही थे उनके? हाँ, सबसे पहले स्टूडेंट मैं ही था। मेरे बाद मेरे दोस्त आए थे। मैं अपने दोस्तों को कहा था मेरे भैया पढ़ाते हैं, उनके साथ चलो, वो अच्छा पढ़ाते हैं। एक मेरा फ्रेंड भी था, वो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उसने भी मैथ में टॉप किया और मैंने 85 मार्क्स पाए हैं मैथ में, क्योंकि उन्होंने 10th क्लास में और स्कूल टॉप किया है। 81% है मेरी। तो क्या तस्वीर आप देना चाहोगे सर को अपने? मैं अपना पढ़ाई का सारा जो है अपने सर को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरी आर्थिक रूप से बहुत हेल्प की है। आर्थिक रूप से भी हेल्प करते थे, क्योंकि बाहर मेरे को जब भी पढ़ना होता था ये मेरी हेल्प करते थे। और इनके बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन और एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। मैं भी बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था मेरे साथ तू रहेगा, पर बच्चों को पढ़ाना। और कहते हैं कुछ भी तेरे को जरूरत हो, नीड हो किसी भी चीज की, मेरे से मांगना। इस दौरान 10 न्यूज से इरादों से अवगत कराया। कंप्यूटर सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, ये भावना आपके मन में कहाँ से है? सर ये भावना सर जब मैं 10th में पढ़ता था तो सर तभी से मैं सोचता था कि मैं बड़ा होके कुछ बनूं या फिर कुछ ऐसा करूं जो अलग बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो मैंने सोचा, मैं जब 9th में पढ़ा था तो मैं मैथ का ट्यूशन पढ़ रहा था, तो तभी से मैंने सोचा कि मैं भी एक टीचर ही बनूंगा और एक बच्चों, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा पैसों से, बल्कि बच्चों को उनको जो गरीब बच्चे उनको फ्री पढ़ाऊंगा। तो तभी से सर मैं जब मैं 10th में आया तो मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया। जब से एक बच्चा आने लगा, 2 बच्चे, फिर 3, जब और लोगों को पता चला तो और बच्चे अपनों को भेजने लगे। तो इस तरह सर 1 बच्चा, फिर 2 बच्चा, फिर 10 से 5, 5 से 10, तो सर तभी से ऐसे बच्चे आने लगे। अब इस समय सर मेरे पास लगभग बच्चों 60 बच्चे हैं इस समय, लेकिन रेगुलर मेरे पास 35 से 40 बच्चे आते हैं। निःशुल्क पढ़ाते हैं? जी सर, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूँ मैं। और बच्चों की क्या सुविधा है कंप्यूटर के अलावा? सर कंप्यूटर के अलावा मैं बच्चों को, जैसे कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बहुत से बच्चे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर संडे को भी बच्चे आते हैं, तो उनके लिए जैसे कि बच्चे बहुत से सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत से कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत से बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं। तो उनके जो सपने हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ कि बेटा ऐसे आप जा सकते हो और आप किसी से मतलब ज़्यादा हेजिटेशन मत किया करो। आप इसके मन में जो आ रहा है
वो अपने अपने दिल से करो आप, और आगे चल के आप जरूर सक्सेस होगे। तो ये कॉपी पेंसिल किताब सर ये अभी मैं जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मान लो मेरा जैसे कि किराए विराए खर्चा है, जैसे मैं कोचिंग जा रहा हूँ कभी, जैसे मैं अभी फिलहाल कृष्णापुरी फाउंडेशन के मैं फाउंडेशन जाता हूँ, तो वहाँ पे कृष्णापुरी पास नहीं है, तो सर मैं कल में भी पैदल निकल जाता हूँ घूमते घूमते। तो जिस तरह मैं पैसा बचाता हूँ उसके जैसे मान लो महीने से 300 रुपये हो जाते हैं, 400-700 रुपये, तो 300-400 रुपये मैं कभी कभी कॉपी ले आता हूँ बच्चों के लिए, तो उन दे देता हूँ, बच्चों को मार देता हूँ। और अभी फिलहाल सर मेरा फर्स्ट ईयर क्लास का स्कॉलरशिप आया था, तो लगभग 2780 के लगभग आया था, तो मैंने उनके लिए बच्चों के लिए जो स्कूल्स हैं ये खरीदे। तो सर मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसी तरह से पढ़ते हैं, उनकी मैं हेल्प करता रहूँ, जब तक कर रहा हूँ तब तक करता रहूँ सर। गरीब बच्चे हैं जी सर। उनको शिक्षित करने का उद्देश्य बदला में क्या मन में ठानेंगे? सर यही ठाने कि सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, और जैसे कि बहुत से बच्चे पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ सर बच्चे पढ़ें, मैं उनके घर भी जाता हूँ बच्चों के, और जैसे कोई रास्ता में कोई बच्चा मिल जाता है तो उससे भी कहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए। तो इस तरह अगर आपको कोई सुविधा देना चाहे आर्थिक रूप से तो क्या क्या करेंगे आप? सर आप तो सही कह रहे हो कि आर्थिक रूप से कोई सुविधा देना चाहे, इसके लिए सर हमारे लिए कुछ मेरे लिए यूएस से गोविंद जी हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं मुझे। जैसे कि मेरे घर पहले इंग्लिश नहीं आती थी बोलना, तो वो मेरे लिए इंग्लिश के नोट्स भेजते हैं, बुक्स भेजते हैं कंप्यूटर के जरिए, जीमेल आईडी के जरिए, और मेरी जो पढ़ाई का खर्चा वो भी इस समय वो ही उठा रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए एक चेक भी भेजा है, वो मेरे से इम्प्रेस है कि मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये जो गोविंद जी भेजते हैं आपको मदद, छोटी बहुत बड़ी बहुत जो है उससे आप खर्चा कर रहे हैं, ये कोई बड़ी मदद देगा तो सपना क्या है आपका? कोई बड़ी मेरा सपना ये है कि मैं वैसे एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, और इसके अलावा मेरा ये सपना ये है कि मैं मतलब गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट खोलूँ जिसमें सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ सकें।